हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, ये जानना और समझना भी जरूरी है कि 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने से पहले क्या मुख्य तौर पर सर्वे कराने को लेकर बातचीत कोर्ट के सामने रखी गई थी। पीयूष जी देखिए, इस मामले में सबसे स्पष्ट बात ये थी कि सर्वे को लेकर के चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने उस सर्वे के मामले में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर जो होंगे वो सर्वे करेंगे वहां पर। और अब आगे की तिथि यानी कि 18 दिसंबर को कोर्ट ये तय करेगा कि सर्वे में कौन सा पैनल जाएगा, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा जो तकनीक अपनाई जाएगी उसको लेकर के भी 18 दिसंबर को हाईकोर्ट स्थिति को स्पष्ट कर देगा। पैनल में कौन होगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी और उसमें महत्वपूर्ण ये था कि किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर भेजने की ये एक याचिका थी जिसे मंजूर कर लिया गया। मनीष, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से इसे बड़ी जीत बता रहा है, विष्णु जैन की तरफ से क्या कहा गया सुन लेते हैं। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जी मनीष, आप इस बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी लंबी जिरह चली, कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, जाहिर सी बात है इस पूरे फैसले को देखते हुए मुस्लिम पक्ष आपत्ति तो दर्ज कराता आया है, लेकिन आज महत्वपूर्ण जीत हिंदू पक्ष से बता रहा है जहां सर्वे की बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो सच जानने की पहली सीढ़ी है ये। क्योंकि अभी अगर आप जाते हैं, जब आप मथुरा में जाते हैं और वहां पर आप दर्शन करके आ जाती हैं, लेकिन अदालती रिकॉर्ड में कि आखिर वो कैंपस कैसा है, उस कैंपस में मंदिर कहां पर है, ईदगाह कहां पर है, कहां पर कौन से टेरिटरी ओवरलैप कर रही है, ये सब कैसे पता चलेगा? क्योंकि पिटीशन तो सबने अपनी अपनी दायर की है, लेकिन कोर्ट को वहां का फैक्चुअल पोजीशन जानना है, कोर्ट को सच जानना है कि उस पूरे कैंपस में, उस विवादित कैंपस की आज की तारीख में पोजीशन क्या है। फिलहाल अब जिस तरीके से वकीलों की तरफ से बड़ी बातें कही जा रही हैं, उन्हें सुनना जरूरी है। हम लोगों का मानना ये है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे किए हैं ज़मीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। और मनीष, इसी बात का आप जिक्र कर रहे थे कि पौराणिक कक्ष या कुछ ऐसे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए जिसके आधार पर सर्वे की मांग की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, याचिकाएं, कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं में दावा किया गया था, लेकिन अदालत को तथ्य चाहिए, अदालत को सच चाहिए, और इसलिए पहली सीढ़ी यह है कि अदालत की तरफ से कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे। फिर कोर्ट कमिश्नर के पैनल जो है वहां जाकर, चाहे वो वीडियोग्राफी के जरिए, चाहे फिर वहां की एक एक पोजीशन के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर अदालत के सामने पेश करेगी, और उसके बाद फिर अदालत तय करेगी कि आगे इसे फोटोग्राफी की बात करिए। एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पीयूष ने भी बताया कि 18 दिसंबर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा, और सर्वे होना कैसे है इसको लेकर भी 18 दिसंबर को सारी क्लैरिटी सामने आएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने सर्वे में फोटोग्राफी के लिए कहा है और हाईकोर्ट ने सर्वे में वीडियोग्राफी के लिए कहा है। ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पीयूष, एक क्विक अपडेट इस पर भी आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि 18 दिसंबर को पैनल गठन, पैनल में कौन कौन होगा, किस लेवल पर सर्वे होगा, ये सारी डिटेल सामने आएंगी, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी सर्वे के दौरान। बिल्कुल सुरभि, देखिए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर के पैनल में कौन कौन होगा ये 18 दिसंबर को तय होगा, साथ ही किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ये भी 18 दिसंबर को तय होगा। लेकिन आज जो आदेश हाईकोर्ट की ओर से किया गया है उसमें ये सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां पर सर्वे होगा और उस सर्वे में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। असल बात यह है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित बहुत से संकेत ऐसे मिलते हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि उस जगह पर अतिक्रमण किया गया, आक्रांताओं ने उस जगह को बदला, और यही वजह है कि इस मामले में सीधे तौर पर पहले सर्वे की मांग की गई। यानी कि जैसा मनीष कह रहे थे कि पहली सीढ़ी, बिल्कुल पहली सीढ़ी। आप देख लीजिए कि अयोध्या में भी पहले सर्वे कराया गया, ज्ञानवापी के मामले में भी पहले सर्वे का आदेश हुआ और अब इस मामले में भी सर्वे का आदेश हो गया है।
और अब उसकी जो मॉडलिटीज़ हैं वो 18 दिसंबर को तय हो जाएंगी। लेकिन ये स्पष्ट है, जो हाईकोर्ट ने आज कहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इसमें कराई जाएगी, जो इसका पहला चरण है। जी सुरभि, बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई है। पहला चरण इसका आखिर क्या होगा और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए सर्वे कराने को लेकर ये बड़ी मंजूरी मिली है, ये जानकारी हमने दी। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए किस तरीके से अलग अलग याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई हुई है और अब आने वाले वक्त में 18 दिसंबर को क्या बड़े फैसला होगा, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या क्या बड़ी बातें दावे के मुताबिक की गई हैं। जहां हिंदू पक्ष ने देखी औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाया, ये दावा किया। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत ही नहीं है। तो कृष्ण जन्मभूमि को देखते हुए हिंदू पक्ष ने दावा यह भी किया कि ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनवाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि दावे के मुताबिक हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे करने की कोर्ट के सामने मांग की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं, ये बात कोर्ट के सामने रखी। लेकिन अब हिंदू प्रतीकों, मंदिर, खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बात भी कोर्ट के सामने दावे के मुताबिक की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1968 के समझौते पर मंदिर ट्रस्ट की आपत्ति नहीं है। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले में अभी तक 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, दावे में क्या क्या कहा गया यही हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कहा हिंदुओं को पूजा से रोका जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना जरूरी है। हालांकि दावे के मुताबिक किस तरीके से 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया, आज महत्वपूर्ण दिन है जहां कोर्ट ने सर्वे कराने को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस बीच सर्वे कितने दिन चलेगा, 18 दिसंबर को इसका फैसला होगा। 18 दिसंबर को कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा, क्योंकि एक याचिका इसमें से यह भी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस मामले का सर्वे होने के साथ साथ कमिश्नर की नियुक्ति होना जरूरी है। ऐसी 18 याचिकाएं थी। हालांकि उन्हीं याचिकाओं को देखते हुए ये जो मनीष आपने बात कही है कि ये पहली सीढ़ी है जिसमें ये साफ हो गया कि कमिश्नर की नियुक्ति भी होगी और सर्वे किस आधार पर चलेगा, किस लेवल पर चलेगा, कौन कौन सा पैनल होगा, कितने दिन लगेगा, ये सब कुछ 18 दिसंबर को साफ हो जाएगा। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के अदालती फैसले के बाद अब साफ हो गया है। अब अपॉइंटमेंट होगा, अब प्रोसीजर बताया जाएगा, अब उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे कि जब आप उस जगह पर जाएंगे, जब आप श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि पर जाएंगे तो आप किस तरह से अपनी वीडियोग्राफी कराएंगे, आप किस तरह से एविडेंस करेंगे, किस तरह से सर्वे करेंगे। देखिए, एक छोटी सी टाइमलाइन को अगर आप कंपेयर करें अयोध्या, मथुरा, काशी में, तो अयोध्या में भगवान राम के का भव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उनका उद्घाटन है, तो निश्चित तौर पर वो सबसे आगे की सीढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ज्ञानवापी यानी कि काशी की बात करें तो काशी में एएसआई का सर्वे हो चुका है, तो यानी वो 2 स्टेप आगे जा चुका है। लेकिन मथुरा में आज अदालत ने एक बात जरूर कह दी, अदालत ने कह दिया कि सर्वे होगा, यानी अब अदालत आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। इस मायने में अगर आप देखें तो यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए अभी तक जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि बाहर से याचिकाएं दायर की गई है, इनका कोई लोकस नहीं बनता है, तो ये सारी बातें फिर निराधार हो जाती है। जब कोर्ट कहता है कि ठीक है हम आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम सर्वे करने जा रहे हैं, यानी कोर्ट को याचिकाकर्ताओं के लोकस से कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने समझौते हैं या मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो, तो पहले काशी का मामला और फिर मथुरा का मामला,